अब हम लोग आ चुके हैं प्रश्नावली 6.3 में। प्रश्नावली 6.3 का ये पहला प्रश्न है। इस प्रश्न में कहता है, इसमें हमें त्रिभुजों का 6 युग्म दिया हुआ है। युग्म मतलब जोड़ा, 1 जोड़ा, 2 जोड़ा, 3 जोड़ा, इस तरह से 6 ठो जोड़ा दिया हुआ है, राइट। और हमें ये बताना है कि इनमें से कौन कौन से युग्म समरूप है और कौन कौन से नहीं है। यदि वो समरूप है तो किस आधार पर समरूप है, कैसे हम उसे समरूप कहेंगे। हम लोगों ने त्रिभुजों की समरूपता की कसौटियां में हम लोगों ने पढ़ा था, कितनी कसौटी पढ़े थे, तो 4 कसौटियां हम लोगों ने पढ़ा था। मुख्य रूप से 3 कसौटी होते हैं और जिनमें से एक हम लोगों ने एक छोटा सा ऊपर में पढ़ा था। कौन कौन सी कसौटियां पढ़ा था, एक पढ़ा था ए, थोड़ा बता देता हूं। दूसरा पढ़ा था ए जो कि इसी से बना है ना। तीसरा हम लोगों ने पढ़ा था एस और चौथा हम लोगों ने एस। ये तीनों मुख्य रूप से हैं। तो हमें इन्हीं चारों के आधार पर बताना है कि कौन से त्रिभुजों का युग्म समरूप है और कौन सा नहीं है। ट्रिपल ए का तात्पर्य क्या है कि जब दो त्रिभुजों के संगत कोण बराबर हों तो वो दोनों ही त्रिभुज समरूप होते हैं। यदि दोनों त्रिभुजों के संगत भुजाओं का अनुपात समान है, एक ही अनुपात है, तो भी वो दोनों ही त्रिभुज समरूप होते हैं। तीसरा हम लोगों ने पढ़ा था एस ए नहीं, एस। इसमें हम लोगों ने क्या पढ़ा था, एक कोण बराबर और उस कोण को अंतर्गत करने वाली भुजाओं का अनुपात यदि समान है तो भी दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं। और इसमें हम लोगों ने पढ़ा था कि एक त्रिभुज का 2 कोण और दूसरे त्रिभुज का क्रमशः 2 कोणों के बराबर यदि है तो वो दोनों ही त्रिभुज समरूप होते हैं। तो हम इसी का अप्लाई करेंगे इन सभी त्रिभुजों पर और देखते हैं कि कौन कौन से त्रिभुज समरूप है और कौन कौन से नहीं है। और जब जो समरूप हमें मिल जाएगा तो भी उसे हमें सांकेतिक रूप से दर्शाना भी है। समरूप का संकेत क्या होता है, हम इस चिन्ह से दर्शाते हैं, है ना। इस चिन्ह से हम दर्शाते हैं समरूपता को। चलो तो शुरू करते हैं हम लोग 1 नंबर से। पहला नंबर में देखेंगे उदाहरणों में भी हम लोगों ने पढ़ा, देखा, समझा था। अब हम लोग प्रश्नावली 6.3 में आ चुके हैं। तो सबसे पहले लिखेंगे हल लिखने के बाद हम देखेंगे पहला त्रिभुज में, पहले 2 त्रिभुजों में हम देख रहे हैं, है कि नहीं। तो हमें यहाँ क्या मिल रहा है, 1 नंबर में हम देखेंगे कोण ए और कोण P बराबर है, कोण B और कोण Q बराबर है, कोण C और कोण R बराबर है। तो इन दोनों ही त्रिभुजों में संगत कोण बराबर है कि नहीं। हम देखेंगे कोण A बराबर है कोण P, कोण B बराबर है कोण Q, है कि नहीं। ये भी 60, ये भी 60, ये भी 80, ये भी 80। उसके बाद इन दोनों की बात करेंगे तो कोण C बराबर कोण R भी है, 40-40 करके। तो इन दोनों ही त्रिभुजों में इनके संगत कोण बराबर हैं और 2 त्रिभुजों में यदि संगत कोण बराबर हैं तो वो दोनों त्रिभुज क्या होंगे, समरूप होंगे, है कि नहीं। तो बोलेंगे अतः सांकेतिक तौर पर हमें लिखना है त्रिभुज ABC, त्रिभुज ABC समरूप, इसको लिख लिया। त्रिभुज PQR, त्रिभुज PQR है। ओके। अब किस आधार पर हम लोगों ने कहा कि इसके तीनों संगत कोण बराबर है, तो ये कौन सी कसौटी है, तो बोलेंगे इसको वैसे इधर लिखना है या आप नीचे लिख सकते हो, ए समरूपता कसौटी, इसको हम लोग लिख सकते हैं समरूपता कसौटी। इसे हम प्रमेय 6.3 में पढ़ा था, है ना। चलो अब इसको उतार लो। दूसरा नंबर हम देखेंगे, इसी तरह से हमें बनाना है बस। दूसरा नंबर में हम देखेंगे तो यहां हमें नजर आ रहा है, देखो
ए बी हमारा 2 है, बी सी 2.5 अढ़ाई हो गया, और सी ए हमारा 3 हो गया। इस आकृति में देखेंगे क्यू आर हमारा 4 है। तो देखो ए बी 2 है और क्यू आर 4 है, तो 2/4 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 2/4 का मतलब 1/2 हो गया। नहीं, 2/4 का मतलब क्या? 2 1 2, 2 2 4, 1/2 हो गया। पुनः हम देखेंगे बी सी हमारा अढ़ाई है और आर पी हमारा 5 है, तो अढ़ाई दूनी 5 होता है, यानी कि बी सी बटा आर पी करेंगे तो 1/2 निकला। पुनः यदि हम करेंगे सी ए हमारा 3 है और पी क्यू हमारा 6 है, तो 3/6 करेंगे तो भी हमारा 1/2 ही आएगा, यानी कि इनकी भी जो संगत भुजाएं हैं उनका अनुपात समान है ना। तो 3 नंबर में हम देखेंगे दोनों ही त्रिभुजों में ए बी बटा, आप क्या करो, ए बी बटा पी क्यू आर कर देते हैं, क्यू आर। तो ए बी हमारा 2 है, क्यू आर हमारा 4 है, काटेंगे तो कितना हो जाएगा? 1/2 हो गया। उसी तरह से बी सी बटा आर पी कर लेते हैं, बी सी बटा आर पी करेंगे तो क्या हो जाएगा? बी सी हमारा 2.5 है बटा आर पी हमारा 5 है, तो इसको काटेंगे तो 1/2 हो जाएगा, है कि नहीं? उसी तरह से जा बेटा, उसी तरह से ये सी ए बटा पी क्यू, सी ए बटा पी क्यू कितना हो जाएगा? सी ए हमारा कितना है? 3 है ना, और पी क्यू हमारा 6 है, तो कितना हो जाएगा? 1/2 हो जाएगा। हमें यहाँ क्या मिला कि तीनों भुजाओं का जो अनुपात है वो 1/2 निकला, है कि नहीं? तब क्या कहेंगे? ये दोनों त्रिभुज हमारा क्या है? समरूप त्रिभुज है कि नहीं? नीचे जगह है थोड़ा सा, यहां लिखेंगे चूंकि ए बी बटा क्यू आर बराबर है बी सी बटा आर पी बराबर है सी ए बटा पी क्यू, सी ए बटा पी क्यू। ये जब सारा बराबर है तो हम क्या कहेंगे कि ये दोनों त्रिभुज हमारा समरूप है। ठीक है, उतार लो इसको, मैं ऊपर से लिखते जा रहा हूँ। तो अब हम इसको लिखेंगे अतः त्रिभुज कौन सा? ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी समरूप है। अब यहां देखना, अब ऐसा मत कर देना कि पी क्यू आर बोलेंगे तो फिर गलत हो जाएगा। क्यों? ये ए बी बटा क्यू आर किए थे, तो हम क्यू से शुरू करेंगे, ए से शुरू किए, ए बी सी लिए, उसी तरह से क्यू आर पी बोलेंगे। त्रिभुज क्यू आर पी है, ये दोनों समरूप है। किस आधार पर कह रहे हैं? तो ये हमारा एस 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 समरूपता के आधार पर करेंगे, है ना। तीनों भुजाओं का अनुपात समान मिला, तो हम यहाँ लिखेंगे एस 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 समरूपता कसौटी। इसको लिख दोगे तो थोड़ा ज़्यादा अच्छा रहेगा। हो गया, उतार लो इसको। अब आते हैं हम लोग 3 नंबर पे। तीन नंबर में हम देखेंगे, यहां देखो एम पी हमारा 2 है और ई डी ई हमारा 4 है, बहुत अच्छा है। तो 2/4 करेंगे तो 1/2 आ गया। पी एल और हमारा एफ डी हमारा 6 है, तो 3/6 करेंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा?
1/2 आ गया। एम एल हमारा 2.7 है, लेकिन ई एफ हमारा 5 है, तो 2.7/5 करेंगे तो ये हमारा 1/2 आएगा, नहीं आएगा। यानी कि ये दोनों ही त्रिभुज जो है हमारा समरूप नहीं है। तो यहाँ करके दिखा देते हैं। चलो कहाँ से शुरू करेंगे, यहीं से शुरू कर देते हैं। एल एम बटा आप कर दो, ये 5 है ना, ई एफ कर दो, ई एफ। एल एम हमारा है 2.7/5 हो गया। उसके बाद एम पी इतना बटा, किधर से घुमाएगा, इधर से हम घुमाएंगे तो इधर से चलना है। अगर इस भुजा को और इस भुजा को ले रहे हैं तो एक काम करो, ऐसे लो, अच्छा लगेगा। पहले इस भुजा को लो और इस भुजा को लो, तो एम पी बटा, इधर से शुरू किए एम पी, तो ई डी लेंगे, ई डी। एम पी हमारा 2 है और ई डी हमारा 4 है, इसको काटेंगे तो 1/2 आ गया, बहुत अच्छी बात है। अब पुनः पी एल लेंगे, पी एल बटा, पी से एल लिए, ठीक उसी तरह से अब डी से हम एफ लेंगे, तो डी एफ कितना हो गया, ये हमारा 3 है और वो हमारा 6 है। चलो ये भी काटेंगे तो हमारा 1/2 आ गया, बहुत अच्छी बात है। अब तक बहुत अच्छा चल रहा है ना। पी एल हमने चल लिया, अब हम एल एम लेंगे, एल एम बटा, हमने डी एफ ले लिया तो अब एफ ई लेंगे, एफ ई हमारा कितना है, 5 है, और ये कितना है 2.7 है बटा 5 है। ये कटेगा, ये हमारा नहीं कटेगा। तो हमने पाया कि ये जो है इन भुजाओं का अनुपात समान नहीं है ना। तो यहां लिखेंगे, क्योंकि आप लिख लो एम पी बटा ई डी बराबर है पी एल बटा डी एफ, किंतु बराबर नहीं है एल एम बटा एफ ई। तो बोलेंगे अतः, कहाँ से शुरू किए, यहाँ से शुरू किए, त्रिभुज एम पी एल समरूप नहीं है ना। इसका कहाँ से शुरू किए, ई डी एफ, त्रिभुज ई डी एफ नहीं है, इसको लिखेंगे नहीं है। चलो हो गया, नहीं है तो काम खत्म हो गया, उतार लो इसको। अब अगला चौथा नंबर में, तो हम इसमें देखेंगे ये कोण और ये कोण बराबर है। तो यहां से शुरू करते हैं, इधर से एल एम, हम देखेंगे एल एम बटा क्यू पी, क्यू पी बराबर कितना है, ये भी 5 ये भी 5 है ना, 5/5 कितना हो गया, 1 हो गया, कट के नहीं हुआ। उसके बाद हम देखेंगे ये कोण और ये कोण बराबर है, बहुत अच्छी बात है। अब हम इस भुजा और इस भुजा की बात करेंगे, तो एम एन है हमारा कितना, हाँ एम एन और क्यू आर बटा में क्यू आर हो जाएगा। एम एन हमारा है 2.5 और क्यू आर है हमारा 10, भाग करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 0.25, यही ना होगा, भाग करना आता है कि नहीं, 10 से हम इसको भाग करेंगे तो ऐसा हो जाएगा। अब देखो यहाँ हमें मिल रहा है ये दोनों ही भुजाओं का अनुपात बराबर नहीं है क्या, नहीं है। अगर इन दोनों भुजाओं का अनुपात बराबर होता और इसका ठीक बीच वाला कोण जैसे कि बराबर था, है ना, और यहाँ अगर अनुपात बराबर होता तो ये दोनों त्रिभुज क्या हो जाता, समरूप हो जाता। किस आधार पर, तो एस ए एस, है कि नहीं, दो भुजाओं का अनुपात बराबर है और
उसके अंतर्गत जो कोण है का मान बराबर है, लेकिन यहाँ ऐसा कुछ नहीं है ना। तो ये दोनों त्रिभुज समरूप नहीं होंगे। लिखेंगे चूंकि LM बटा QP बराबर नहीं है MN बटा QR, तो लिख देंगे अतः ये त्रिभुज समरूप नहीं है। राइट, हो गया, उतार लो इसको। पाँच नंबर में आते हैं। 5 नंबर में है ABCDEF। अब इसमें हम किस किस त्रिभुज को लेंगे? तो देखो यहाँ अगर हम इस कोण की बात करते हैं, क्योंकि यहाँ 2 भुजा दिया हुआ है, 2 भुजा इसका भी दिया हुआ है और 2 भुजा इसका भी दिया हुआ है, और एक कोण दिया हुआ है। कोण A 80 है, इसका कोण F 80 है, तो ये दोनों कोण बराबर हो गया। बहुत अच्छी बात है। अगर हम यहाँ देखें 2 भुजा दिया हुआ है और एक कोण दिया हुआ है, तो उसको हम लोग किसके आधार पर कोशिश करते हैं कि समरूपता है या समरूप है या नहीं, किसके आधार पर जांचने का प्रयास करते हैं? SAS, 2 भुजा का अनुपात बराबर और एक कोण बराबर। तो हम यहाँ देखेंगे, देखने से तो लगता है BC बटा EF अगर करेंगे तो 3/6, 1/2 आ गया। बहुत खूब। देख करके अगर सिर्फ बोलोगे तो इस भुजा और इस भुजा का अनुपात 1/2 आ गया। अब देखो ये 2.5 है और ये 5 है, तो 2.5/5 करोगे तो 1/2 आ गया। 2.5/5 कितना हो गया? 1/2 ही हुआ। तो इन दोनों का अनुपात भी 1/2 आ गया, 2 भुजाओं का अनुपात बराबर आ गया और एक कोण बराबर आ गया। अगर इतना मात्र से अगर देख करके बता दिया तो क्या कह दोगे? ये दोनों समरूप हैं। लेकिन नहीं, ये क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। हमें देखना है कोण को अंतर्गत करने वाली भुजा होनी चाहिए। जैसे ये 3 जो दिया है, ये BC का मान दिया है, AC का मान यहाँ दिया हुआ नहीं है। AC का मान दिया हुआ है नहीं है। जब AC का, अगर ये 3 हमारा इस AC में होता तब हम कहते कि ये दोनों त्रिभुज समरूप हैं। ठीक है, तो केवल ये देखने मात्र से नहीं होगा, ध्यान में रखना है कि है कहाँ। चलो तो हम यहाँ कर लेते हैं। इसकी बात हो रही है तो AB, ये हो गया हमारा AB और ये FD। देख करके भी बोल सकते हैं, है कि नहीं? ऐसे ही लिख दो इसको AB। चलो लिख लो कोण A बराबर कोण F तो है यहाँ, बहुत अच्छा बात है। उसके बाद AB बटा ये AB, हमने कहाँ से शुरू किया? A से B लिया, तो F से D लेना है, FD। AB हमारा 2.5 है और FD हमारा 5 है, काटेंगे तो ये 1/2 आ गया। बहुत अच्छी बात है। अब चाहिए फिर हमको कोण को अंतर्गत करने वाली भुजा चाहिए, तो हम इस भुजा को नहीं लेंगे, इस भुजा को लेंगे, AC लेंगे, AC बटा FE। बोलो AC तो हमारा दिया हुआ है, ये नहीं है। AC दिया हुआ है क्या? AC का AC में है, ये नहीं है। FD हमारा, FE हमारा 6 है। तो हम बोलेंगे कि ये दोनों भुजा बराबर न, ये दोनों ही अनुपात बराबर नहीं है। यहाँ लिखेंगे चूंकि AB बटा FD बराबर नहीं है AC बटा FE, अतः ये दोनों त्रिभुज समरूप नहीं है। बस हो गया, उतार लो। लास्ट अब 6ठा प्रश्न में क्या कह रहा है देखो। छठा प्रश्न में है, यहां देखो कोण E 80 है। अच्छा, इस त्रिभुज में 2 कोण दिया हुआ है, तो तीसरा कोण हम लोग निकाल सकते हैं।
तीसरा कोण कितना हो जाएगा, तीनों कोणों को जोड़ते हैं तो हम लोग का कितना होना चाहिए, 180 होना चाहिए। ये 80 अकेले है, ये 70 है, तो ये कोण निश्चित रूप से 30 डिग्री का हो जाएगा। तो 70 और 30 100 हो गया, और 80 180 हो गया। ठीक उसी तरह से इसमें अगर देखेंगे तो ये 30 है, ये तो ये निश्चित रूप से 70 हो जाएगा। 70 और 30 100, और ये 80 180 हो जाएगा, है कि नहीं। यानी कि हम लोग इन आकृतियों को देख करके बता सकते हैं कि कोण डी और कोण पी बराबर है। आकृति में हमें नजर आ रहा है कोण डी और कोण पी हमारा बराबर है, नहीं। इन दोनों को लेकर के हम इस कोण का मान बता सकते हैं ना। तो ये कोण कितना निकला, ये 70 और ये 80, 70 और 80 150 हो गया। ये कितना हो गया, तो 30 डिग्री हो गया। हमें पता चल गया ये हमारा 30 डिग्री है, ये 30 डिग्री है, इसका ये 30 डिग्री है। अब इस त्रिभुज में ये दोनों कोण दिया हुआ है, 80 और 30 110 हो गया। ये दोनों मिलकर के 110 हो गया, तो ये कितना हो जाएगा, 70 हो गया। तो ये भी 70, ये भी 70, यानी कोण डी और कोण पी बराबर है 70 डिग्री करके। कोण ई और कोण क्यू भी बराबर है 80 डिग्री करके। कोण ई बराबर है कोण क्यू। उसी तरह से फिर कोण एफ और कोण आर भी बराबर है, नहीं। कोण एफ हम लोगों ने निकाला, ये 30 डिग्री और ये आर भी 30 डिग्री है, दोनों बराबर है। तो इन दोनों ही त्रिभुजों में संगत कोण क्या है, बराबर है, संगत कोण बराबर है। तो हम बोलेंगे अतः त्रिभुज, कहां से शुरू करेंगे, डी ई एफ समरूप त्रिभुज पी क्यू आर है। कैसे है, तो ये कोणों के आधार पर हुआ, ए समरूपता कसौटी इसको बोलेंगे। चलो, इस तरह से हम लोगों का प्रश्नावली 6.3 का पहला नंबर कंप्लीट हुआ। उतार लो।